सीएम सम्राट चौधरी की, जो आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर में सहयोग शिविर में शामिल होंगे। सहयोग शिविर में लगाए गए स्टॉल का जायजा लेंगे, साथ ही रिमोट से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनेंगे। टेंडर माफिया सिंडिकेट ठेकेदार ऋषिश्री, जिसके कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क की पड़ताल में अब कई अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका जांच एजेंसियों और रडार पर है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। खबर में बताएंगे कि पुलिस पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं। एक बार फिर से पूर्णिया में पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया, जिसमें चौकीदार और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सवाल है कि बार बार पुलिस पर हमले क्यों होते हैं। फिर बात राबड़ी देवी के बंगले पर बिहार में सियासी बवाल की करेंगे। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं को बंगला देने पर सवाल उठाया है। आरजेडी के एक एक सवाल का जवाब भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने दिया। सवाल है कि बंगले पर बवाल और सियासत क्यों हुई लाल। तो देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज बड़ा दौरा होने वाला है। शेखपुरा और मुजफ्फरपुर सीएम जाएंगे। बरबीघा के विष्णु धाम सामस में दर्शन करेंगे। योजनाओं का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। सहयोग शिविर में लगाए गए स्टॉल का भी जायजा लेंगे। रिमोट से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। लाभार्थियों को सौंपेंगे निष्पादन पत्र। बरबीघा से सीधे मुजफ्फरपुर सीएम रवाना होंगे। मोतीपुर के गोसाईपुर गांव पहुंचेंगे सीएम सम्राट चौधरी। ग्रामीणों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और शाम 5 बजे गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम हिस्सा लेंगे, जिसमें इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, आज कई बड़ी बैठकें, बड़ा दौरा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का होना है और ऐसे में जनता से सीधा संवाद भी होगा। इस कड़ी में उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। सहयोग शिविर जो सरकार की एक नई और बड़ी पहल है, ताकि आम लोगों की समस्याओं का निपटारा ऑन द स्पॉट हो सके, उनकी समस्याएं विभाग तक पहुंच सके। मंत्री सम्राट चौधरी पहली बार शेखपुरा आज आएंगे। सुबह में लगभग 10 बजे का उनका आने का सूचना है। आपको बता दें, जो विश्व प्रसिद्ध विष्णु धाम है, यह मंदिर लगभग 7.5 फीट की ऊंचाई का विष्णु धाम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो लगभग 7.5 फीट का है। वहाँ दर्शन करेंगे, इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। कई बार सवाल उठाया भी गया है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई करोड़ों का योजनाएं भी दी है। इस जगह विकास का काम हो रहा है, बहुत पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे रूबरू होंगे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी अधिक गड़बड़ी नहीं हो पाए। और पहले पूजा अर्चना करने के बाद उसके बाद मुख्यमंत्री जी आम लोगों से रूबरू होंगे। सहयोग शिविर जो आयोजित की जा रही जिला प्रशासन द्वारा, उसमें शामिल होंगे और जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। टेंडर माफिया सिंडिकेट मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठेकेदार ऋषिश्री से जुड़े कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क की पड़ताल में अब कई अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका जांच एजेंसियों के रडार पर बताई जा रही है। ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और डिजिटल साक्ष्यों की अब एसवीयू की भी गहन जांच जारी है। ईडी जांच के दायरे में ऋषिश्री की 15 कंपनियां आई गई हैं। ईडी जांच के दायरे में ऋषिश्री की 15 कंपनियां हैं। बता दें कि ईडी जांच के दायरे में बुडको भी है और ईडी ने नगर विकास विभाग को इसको लेकर पत्र लिखा है। बुडको से जुड़ी 15 कंपनियों की जानकारी मांगी है। बता दें कि 2016 से 2025 तक दिए ठेके से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। बुडको के मैनेजिंग डायरेक्टर से तत्काल रिपोर्ट तलब किया गया है। ईडी ने 15 कंपनियों की डिटेल मांगी है। रिलायबल एंटरप्राइजेज, रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ साथ श्री नेस्टबिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, साई आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रीता श्री एंटरप्राइजेज, तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस, केवड़िया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, भुगन
इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ साथ जैनम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिसके बारे में जानकारी मांगी गई है और ऐसी 15 कंपनियां हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिका प्राइवेट लिमिटेड है, ऑर्गेनिका 121 प्राइवेट लिमिटेड है, जेम एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, वीए टेक वबाग प्राइवेट लिमिटेड, और ये वो कंपनियां हैं जो सवालों के घेरे में हैं। इसके साथ साथ ईएमएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनियों को बुडको ने अलग अलग प्रोजेक्ट के टेंडर दिए थे और इसी मामले में जांच जारी है। तो ऋषि श्री का टेंडर घोटाला मामले में बड़ी खबर, एसवीयू सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बड़ी खबर है। जल संसाधन विभाग का इंजीनियरिंग खेल देखिए कैसे हुआ, जहां 22 इंजीनियर का तबादला हुआ था। 124 करोड़ पेंडिंग बिल पास कराने का यह पूरा खेल हुआ था। इन इंजीनियर ने पेंडिंग बिल पास कराया और बिल पास होते ही फिर इंजीनियर की वापसी हो जाती है। नगर विकास से जल संसाधन विभाग में ये लौट आए। ईडी भी ऋषिश्री को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस टीम दाखिल खारिज करने गई हुई थी। बताया जा रहा है कि चंपानगर के मलिनिया रहीका गांव की यह घटना है। चौकीदार और पुलिसकर्मी घायल हैं। महिला समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जमीन सुधीर ऋषि की बताई जाती है, जिस पर रहीका मलिनिया के विजेंद्र ऋषि समेत कई लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। कोर्ट के आदेश पर जब प्रशासन जमीन नापी कर जमीन मालिक को कब्जा दिलाकर लौट रही थी, तभी झाड़ी में छिपे करीब 200 से 300 लोग थे और अचानक पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें चौकीदार शंकर पासवान के सिर के पीछे तीर लगी। एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी हल्की चोट आई है। सभी पुलिस पहुंचते हैं वहाँ पे, जमीन खाली कराया जा रहा था, लेकिन ग्रामीण बहुत वर्चस्व कर रहा था, लाठी डंडा सबके ऊपर मार रहा था, बर्दाश्त से फाजिल हो रहा था। एक तरफ पुलिस पे सवाल उठ रहा था, उस जगह हम लोग उसको रोकने का कोशिश किए। रोकने के चक्कर में जो है ना, उन्होंने पीछे जैसे मुड़े ने बस चला दिया। राबड़ी देवी के बंगले पर बिहार में सियासी बवाल जारी है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं को बंगला देने पर सवाल उठाया। आरजेडी के एक एक सवाल का जवाब भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने दिया है। सवाल है कि बंगले पर बवाल, सियासत क्यों हुई लाल? सत्ता आती है, जाती है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना ही होगा। बिहार की राजनीति में आजकल बंगला पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस क्या मिला, आरजेडी के नेता लाल हो गए। सरकार पर लालू राबड़ी परिवार को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चला। आरजेडी की ओर से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं के बंगले पर सवाल उठाया। खासकर सीएम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास में डिप्टी सीएम आवास को मिलाने पर तंज भी कसा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरोपों का जवाब दिया भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने। लेसी सिंह ने 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने के आरोप पर जवाब देते हुए बताया कि अभी अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग और 1 अणे मार्ग को मिलाया गया है, क्योंकि 5 देश रत्न मार्ग से कई महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। लेसी सिंह ने यह भी बताया कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया है। सरासर गलत है, वो अस्थायी तौर पर किया गया। बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर घमासान तेज होता जा रहा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग बंगला और सत्ता के मुंह से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, यही वजह है कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने तो अब ये मान लिया कि राजद और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार की सत्ता को अपनी बपौती मान ली थी। बिहार में बंगले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो हालात है उसके बाद तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगले पर विवाद, सियासत क्यों हुई लाल।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाढ़ थाना में कई मामलों के आरोपी कुख्यात भोला सिंह को ट्रेन से बाढ़ लाया गया। भोला सिंह को दमदम जेल से बाढ़ व्यवहार न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसे ट्रेन से हाथीदह लाया गया, उसके बाद फोरलेन से बाढ़ थाना लाया गया है। बाढ़ में समर्थकों की भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही है। बंगाल पुलिस भोला सिंह को बाढ़ लेकर पहुंची है। जानकारी के अनुसार हत्या के मामले में कोर्ट में आज भोला सिंह की पेशी होगी। भोला सिंह पर 3 लाख रुपए का इनाम भी है। तो भोला सिंह जिसकी कोर्ट में पेशी होनी है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी गई है। भोला सिंह को बाढ़ लाया गया है। बंगाल पुलिस भी एक्टिव है। ट्रेन से भोला सिंह को बाढ़ लाया गया है, जहां कोर्ट में पेशी सुरक्षा के बीच कराई जाती है। बाढ़ थाना में भी कई मामलों के जो आरोपी हैं भोला सिंह को आज पहले सुबह जो है हावड़ा राजेंद्र नगर ट्रेन से लाया गया है। आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ थाना में काफ़ी सुरक्षा के बीच भोला सिंह को रखा गया है और करीब 9 बजे बाढ़ कोर्ट में जो है भोला सिंह की पेशी होगी। एसपी ने बताया कि आज पहले सुबह जो है राजेंद्र नगर हावड़ा ट्रेन से इनको लाया गया है। करीब 1 दर्जन के मामले के ये आरोपी हैं और इनको दमदम जेल से जो है बाढ़ लाया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रोटेक्शन वारंट दिया गया था। पंडारक थाना में करीब 9 मामले हैं और बाढ़ थाने में 3 मामले हैं, तो लगभग 1 दर्जन मामले में इनको लाया गया। इनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे ही सूचना मिला कि भोला सिंह यहाँ पहुँच गए हैं, तो इनके समर्थक जो है वो बाढ़ थाना में पहुँच गए हैं और सुबह में करीब 9 बजे जो है इनको बाढ़ जेल में पेश किया जाएगा। एसपी रामकृष्ण ने बताया कि सुरक्षा के बीच में जो इनके समर्थक रहेंगे और पुलिस की काफ़ी कड़ी सुरक्षा रहेगी और सुरक्षा के बीच इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। खबर कैमूर से है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर ब्रिज पर लटक गया। घटना कुदरा थाना क्षेत्र के पछाहगंज के पास की है। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने के कारण ड्राइवर बेकाबू हो गया। इसके कारण ट्रक का आधा हिस्सा सर्विस लेन की ओर लटक गया। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जबकि अन्य लोग बाल बाल बचे हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो कैमूर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां तो एक ट्रक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर ब्रिज पर लटक गया। घटना कुदरा थाना क्षेत्र के है, पछाहगंज के पास की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये ट्रक जो है वो सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है, कैसे लटका हुआ भी इसे कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने के कारण ड्राइवर बेकाबू हो गया। इसके कारण ट्रक का आधा हिस्सा सर्विस लेन की ओर लटक गया। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जबकि अन्य लोग बाल बाल बचे हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और ड्राइवर अपना डाइवर्सन पार करके गाड़ी लेके आ रहा था। ये मोहनिया गया था बालू अनलोड करने, और ये कुदरा थाना में पछाव एक जगह है, पछारगंज ओवर ब्रिज के पास में। यहाँ पे डाइवर्सन पार करते समय हाई स्पीड में था और अनबैलेंस होके गाड़ी का ये हालत। अब बात करेंगे बेगूसराय की, जहां सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक नवविवाहित युवती अचानक अस्पताल पहुंच गई और अजीब व्यवहार करने लगी। पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए युवती अस्पताल परिसर में इधर उधर घूमती रही और करीब 2 घंटे तक हंगामा करती रही। जानकारी के मुताबिक युवती लगातार अलग अलग बातें कर रही थी। उसे समझाने पहुंची महिला सुरक्षा कर्मियों की बात भी उसने नहीं मानी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार की भी बात सामने आई है। युवती खुद को नवविवाहित बता रही थी और इलाज कराने की बात कह रही थी। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो सकी है। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद युवती अचानक अस्पताल से चली गई। क्यों आई? दिखाने के लिए। क्या हुआ? ऐसे काहे पूरे शरीर में लगाई हुई? क्योंकि मेरी शादी हुई है 18 तारीख को। तो इतना सिंदूर पूरा शरीर में लगाई? हाँ, क्योंकि उसने मेरे को सिंदूर लगा के शादी किया था ना, इसीलिए मंगलसूत्र डाल के। कहाँ है मंगलसूत्र? नहीं, तोड़ दिए हम। पति कहाँ है तुम्हारा? पति है ना। कहाँ है? मुंबई में। चलिए मुंबई लेके चलते, छोड़िए। तुम्हारे साथ में कोई नहीं आया सदर अस्पताल में? मेरे को ना, मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, अकेले। यूँ खत्म करेंगे सब यूँ। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या की घटना सामने आई। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र की है। बदमाशों ने व्यक्ति पर धारदार हथियार से कई बार हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शव को सिपाया डाला के शवर में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव का मोहन यादव है।
यहाँ पे बर्धन पे, जो पीछे मतलब पीछे ये भागे जो इस पे लगभग 1600 चाकू मारा है सब। खबर सहरसा से है, जहां सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में डेकोरेटिव और तिरंगा लाइट की खरीद को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आरोपी की लाइटें बाजार कीमत से काफी महंगी खरीदी गई, जबकि उनके रखरखाव की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसियां भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है। चेयरमैन ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा डेकोरेटिव लाइट के विषय में लिखित दी गई है और उसके द्वारा 1 सप्ताह का समय भी दी गई है कि यदि इसमें किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आप उसको तुरंत सॉर्ट आउट करें, और हम लोग इसके 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिए हैं। जैसा रिपोर्ट आएगा वैसा हम आगे कार्रवाई करेंगे। गौकशी करने वालों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि गौ माता के साथ अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो उसके साथ पुष्टि याद रखेंगी। सीएम योगी ने कहा कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके सामने खरदूषण खड़े हो तो मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही होगा। बिजनौर में सीएम योगी ने गाय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जो लोग गाय को सिर्फ एक पशु कहते हैं वो पशु बुद्धि के लोग हैं। गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। सीएम योगी ने पाकिस्तान परस्त मौलाना पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर मौलाना क्यों नहीं बोलते। कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है। सीएम योगी ने धर्म को लेकर कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अहिंसा और करुणा मानवता के भूषण हैं। शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। सीएम योगी ने बिजनौर की धरती से न सिर्फ क्षेत्र को अरबों रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 1645 हिंदू परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों को उनकी जमीन का भूमिधरी अधिकार पत्र और प्रधानमंत्री आवास की चाबियां भी सौंपी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार में मानसून के दस्तक से पहले गर्मी लोगों को सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून के पहले हफ्ते में तापमान में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में लगातार बदल रहे मौसम के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 सप्ताह तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
खास तौर पर यदि हम मानसून की बात कर लें तो मानसून भी जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में दस्तक देने वाला है, लेकिन उसके पहले फिलहाल तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, ये मौसम विभाग ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गर्मी से जो राहत की बात है फिलहाल लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तक के लिए मानसून बिहार में दस्तक नहीं देता है उसके पहले इस जून महीने में लोगों को गर्मी सताने वाली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। रामगढ़ के उरेज में शिव पार्वती के उपासना का पर्व मंडा पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इस पर्व का पूरे साल इंतजार रहता है। इस पर्व की शुरुआत 36 घंटे के निर्जला उपवास से होती है। इस दौरान श्रद्धालु दहकते अंगारे पर चलकर और शरीर में कील चुभाकर बनस झूला और लोटन सेवा की धार्मिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। शिव पार्वती की आराधना के साथ ही अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की भी कामना की जाती है। आकर्षक का केंद्र रहा है। यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा के साथ साथ मेला का भी आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है और बहुत ही सुंदर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से होता है। हजारों लोग आते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग, और इस मेला का आनंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र उरेज में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ मंडा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। सदियों पुरानी परंपरा को यहाँ के आदिवासी इसका निर्वहन करते हैं, यानी कि यहाँ शिव और पार्वती की आराधना मंडा पूजा के दौरान की जाती है। यहाँ पर भोक्ता और सोक्ताइन जो है 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं और इसी दहकते अंगारे पर चल करके वे शिव भक्ति का परिचय देते हैं। कितने देर से आप लोग उपवास रखी है? 36 घंटा का। 36 घंटा से शिव और पार्वती की आप लोग उपासना कर रही है ना? हाँ। साग और जेठ महीना में मंडा पूजा मनाया जाता है। पूरे झारखंड में खास करके जो आदिवासी क्षेत्र में मंडा पूजा मनाता है और पूर्वज लोग ने जो बता के गया है कि अच्छे फसलें हो, इसके लिए लोग कामना करता है। सिर्फ पूजा ही नहीं है, ये पूजा आराधना ही नहीं है, ये हमारे बहुत पूर्वजों से चलते आ रहा है, जो हमारे पूर्वज मनाते थे। ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्र में मंडा पूजा का महत्व इसलिए भी है कि लोग यहाँ पर अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना करते हैं। हजारों लोग इस दौरान जुटते हैं, एक दूसरे को मंडा पर्व की बधाई देते हैं और अपने पूर्वजों की धरोहर को आगे ले जाने का संकल्प लेते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। भोजपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने में सफल रही है। गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर अब असली मालिक के हवाले किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुल 90 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक धारकों को सौंप दिया गया है। भोजपुर पुलिस के अनुसार साल 2026 में अब तक 148 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है। 90 मोबाइल वैसा मोबाइल जो कि खो गया था, गिर गया था, इसको रिकवर करते हुए उसके वास्तविक स्वामित्व को सौंपा जा रहा है। पूर्व में इसी वर्ष मार्च माह में भी 58 मोबाइल को भी इस तरह से सौंपा गया था। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लोगों से अपील है कि अपने मोबाइल्स को सुरक्षित रखें और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमें सूचित करें। हमारी टीम इसमें लगी हुई है और उनको रिकवर करा